नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीसी के प्राइस के बारे में, प्लस बात करेंगे हम डॉलर करेंसी इंडेक्स और बात करेंगे बीटीसी की डोमिनेंस। और हम पता कर लेते हैं कि ऑल्ट कॉइन किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं DXY डॉलर करेंसी इंडेक्स का प्राइस चेक करने। तो डॉलर करेंसी इंडेक्स का प्राइस चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए DXY ने एक रेंज के अंदर चल रहा था, एक चैनल के अंदर DXY चल रहा था। वहाँ से इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और निचले सपोर्ट्स पे आगे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से आपने देखा इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से रीटेस्ट किया एंड अगेन फिर से वो सपोर्ट ले रहा है DXY का इंडेक्स। तो ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट और स्टॉक मार्केट में अच्छा उछाल आ सकता है। ये देखिए आप, ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पूरी नहीं बनी है, अगर यहाँ से इसने दोबारा से DXY अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट एक ड्रॉप आ सकता है और वो अच्छा खासा ड्रॉप हो सकता है। तो अगर एलियट वेव से भी हम समझें इसको, तो आप यहाँ पर देखिए ये इसने ऊपर की तरफ गया, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ गया है तो इसका नेक्स्ट हो सकता है इससे भी ऊपर जा सकता है। तो अगर DXY इससे ऊपर गया तो इसका जो क्रिटिकल आप देख सकते हो रेजिस्टेंट जो है 107 के पास जा सकता है। अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स 107 के ऊपर गया तो आपको BTC का प्राइस $18,000 के पास दिख सकता है। बात कर लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को चेक कर लेते हैं, BTC की डोमिनेंस भी चेक कर लेते हैं, ऑल्ट कॉइन का हाल देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए BTC डोमिनेंस का ये डेली का चार्ट है। यहाँ इसने रेजिस्टेंट तोड़ दिया है और यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक बार इसने इस रेजिस्टेंट पर आके यहाँ से BTC की डोमिनेंस ड्रॉप हो गई थी। उससे पहले अगर बात करें तो सेम सिनेरियो, ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंट बना हुआ है डोमिनेंस के लिए, यहाँ से हमेशा हमें देखा गया है कि BTC की डोमिनेंस नीचे की तरफ जाती है और वहीं से स्टार्ट होती है ऑल्ट कॉइन के अंदर रैली। ऑल्ट कॉइन एक के बाद एक पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो यही देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर BTC अगर स्टेबल रहता है, BTC का प्राइस अगर यहाँ पर स्टेबल रहता है तो यहाँ से डोमिनेंस गिरना चालू हो जाएगी। और जैसे ही डोमिनेंस गिरना चालू हो जाएगी, हमारे जो ऑल्ट कॉइन है जिन्होंने हमने परचेज़ करके रखा है काफ़ी समय से, जिनका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, BTC का प्राइस बढ़ रहा है, वो पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो यही, अगर यहाँ पर इसने डोमिनेंस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से डोमिनेंस और ऊपर की ओर गई तो जो ऑल्ट कॉइन है तो वो बुरी तरह क्रैश हो जाएंगे। और साथ में अगर BTC का प्राइस भी नीचे गया तो फिर तो पूरी मार्केट ही क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगी। और अपने स्टॉप लॉस तो आपको लगा के रखना है, क्योंकि अभी BTC भी क्रिटिकल जोन के ऊपर आ गया है, एक रेजिस्टेंट जोन के ऊपर आ गया है। BTC का प्राइस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो BTC के प्राइस चेक करने के लिए हमें यहाँ get.io के ऊपर चलना पड़ेगा। तो get.io के ऊपर ये देखिए BTC का प्राइस एक क्रिटिकल रेजिस्टेंट के पास आ गया है। यहाँ देखिए काफ़ी समय से सपोर्ट बना हुआ था, ये एरिया, इस एरिया में सपोर्ट बना हुआ था जो कि हमारा है $29,000 के पास। $29,000 के पास BTC के प्राइस को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट मिलने वाला है अगर इसके ऊपर ये प्राइस आती है। तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने नीचे की प्राइस पे BTC को ख़रीदा होगा वो यहाँ पे सेल करना प्रेफर करेंगे। BTC का प्राइस यहाँ से गिर सकता है। तो नेक्स्ट इसके जो सपोर्ट लेवल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, हम देख लेते हैं। जो रेड कलर में है वो 300 वीकली EMA है और ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है वो 200 वीकली EMA है और 21 वीकली EMA आपको पिंक कलर में दिख रही है। तो ये तीनों EMA जो हैं वो BTC के प्राइस के लिए बहुत अहम है। आप इनको चेक करके भी ट्रेड ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब BTC का प्राइस नीचे गिर रहा था तो 300 वीकली EMA ने इसको सपोर्ट दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया और इसने जो 21 वीकली EMA है, जो पिंक कलर की आपको जो लाइन दिख रही है, यहाँ 21 वीकली EMA को BTC के प्राइस ने सपोर्ट बनाया। फिर इसने ऊपर की ओर यहाँ से जो रेजिस्टेंट बन रहा था हमारा 200 वीकली EMA का, उसको तोड़ा और ऊपर की ओर आ गया। अभी यहाँ पर देखिए तीनों वीकली EMA यहाँ पर नीचे आ गई हैं, जो कि हमारी जिस पे हम BTC का प्राइस चेक करते हैं। ये 300 हो गई, ये 21 वीकली EMA हो गई और ये 200 वीकली EMA। तो BTC का प्राइस अभी पॉजिटिव मूव में है, पॉजिटिव है। BTC का प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका इस 200 वीकली EMA के पास, जो कि $24,700 के पास है। उसके बाद अगर इसका नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें
तो वो आपका हो सकता है $22,000 के पास, जो कि हमारी 21 वीकली EMA है। अगर उसके नीचे एक सपोर्ट जोन की और बात करें तो वो 300 वीकली EMA है। तो ये आपके जो EMA वाले जोन हैं, आप इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। 300 वीकली EMA को देख लेते हैं, $19,500 के पास 300 वीकली EMA हमारी जो लाइन है वो है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सपोर्ट जोन यही हो सकते हैं। अगर BTC का प्राइस फॉल हो सकता है तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है BTC को, जिन लोगों को BTC में ट्रेड करना हो। बात कर लेते हैं टोटल टू आपको पता होगा, टोटल टू के बारे में हम बात बता देते हैं। ये ऑल्ट कॉइन की मार्केट है जिसमें BTC का प्राइस एक्सक्लूड रहता है, इसमें इंक्लूड नहीं रहता। तो यहाँ पर एक हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न टूटा तो ये BTC का जो प्राइस है वो आपको 800 बिलियन के पास इसकी प्राइस दिख सकती है। टोटल वन की बात कर लेते हैं, टोटल वन जिसमें BTC का प्राइस इंक्लूडेड है। अगर इसकी बात करें तो यह यहाँ पर 1.1 ट्रिलियन के पास इसका प्राइस पहुँच चुका है। आप देखो 1.1 ट्रिलियन के पास हमने बोला था आपको कि यहाँ से नेक्स्ट मूव जो रह सकता है टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वो 1.1 ट्रिलियन के पास रह सकता है। तो वहीं पर ये रेजिस्टेंट ले रही है मार्केट। BTC का प्राइस भी अपने रेजिस्टेंट लेवल पे आ गया है। अभी टोटल टू का भी प्राइस रेजिस्टेंट लेवल पे है और टोटल वन का भी प्राइस अपने रेजिस्टेंट लेवल के पास आ चुका है। तो ये मार्केट में रिजेक्शन हो सकता है प्राइस का। अभी हम एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है वो चेक कर लेते हैं। $300 बिलियन की जो फेड है उन्होंने बैंक को हेल्प किया है। आपने देखा होगा 2-3 बैंक कोलैप्स हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं बैंकों से, वो अपना पैसा बैंक से निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण BTC का प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा BTC में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 300 बिलियन का जो फंड है वो फेड ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। इसका मतलब डॉलर प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। और जब भी डॉलर का प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो हमने देखा लास्ट टाइम 300 बिलियन से भी ज़्यादा का फंड फेड ने दिया था। उस समय भी BTC का प्राइस काफ़ी अच्छा पंप किया था, $3,000 से $3,000 तक गया था। ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है क्रिप्टो मार्केट के लिए। जो बैंक कोलैप्स हो रहे थे उनको मदद की गई है $300 बिलियन की। तो दैट मीन्स डॉलर छापना स्टार्ट कर दिया है। और जब भी डॉलर का छपना स्टार्ट होता है क्रिप्टो मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसी न्यूज़ पे भी बहुत ध्यान देना है कि इन न्यूज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों यही थी BTC प्राइस की अपडेट, जहाँ हमने आपको ऑल्ट कॉइन के बारे में बताया, BTC की डोमिनेंस के बारे में हमने आपको बताया, टोटल टू मार्केट के बारे में हमने बताया जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है और अपने रेजिस्टेंट लेवल के पास है। टोटल वन के बारे में हमने बताया 1.1 ट्रिलियन के पास आगे ये मार्केट रुक गई है। 1.1 ट्रिलियन के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट है इस मार्केट के लिए। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।